भाईजान, आप ऐसे काहे सोच रहे हो? क्योंकि हम जानते हैं कि अब्बू का कत्ल किसने किया था। एक को तो हम इसी पुलिस स्टेशन में ही देखे थे और हमको ये भी पता है कि उसके साथ वो दूसरा आदमी कौन था। कौन थे वो लोग? उसका नाम रमन त्रिपाठी है। परसों हमने इसी पुलिस स्टेशन में उसे देखा है। नमस्ते रोहन भैया। हाँ नमस्ते। ओमकार अंदर है ना? जी भैया। उसकी शक्ल हमें बहुत जानी पहचानी लगी। हम सोच में पड़ गए कि आखिर उसे देखा कहाँ है, और फिर हमें याद आया ये वही आदमी था। और फिर हमें एहसास हुआ कि उस दिन जब ओमकार शर्मा हमारे घर तहकीकात के लिए आया रहा तो हमें अजीब काहे लगा था। अब हमको पता चल गया है कि वो दूसरा आदमी कोई और नहीं, यही था ओमकार शर्मा। अब्बू को इन दोनों ने ही मारा है। लेकिन वो तो पुलिस वाला है। हाँ, अरे हम उस दिन चिल्ला चिल्ला के बताए थे उस हवलदार को। साहब वो भीतर गया। साहब कौन? साहब वो अभी जो भीतर गया उसी ने मारा हमारे अब्बू को। पगला गया होगा। वो कौन है पता है तुझे? रमन त्रिपाठी जी, ओमकार सर जी के बहुत गहरे मित्र। नहीं साहब, उसी ने मारा हमारे अब्बू को। ए, क्या हो रहा है? सर जी वो चिल्ला क्यों रहा है? तुमने ही हमारे अब्बू को मारा है ना? इस आदमी के साथ मिलकर हमारे अब्बू को मार डाले। हम तुम दोनों को देखे थे। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है उसकी कोतवाली में। तुमने ही मारा हमारे अब्बू को। तुम सब छुपा रहे हो और अपना किया हुआ हमारे और हमारे अम्मी के माथे पे डाल रहे हो। तुमने ही मारा है। हम सच कर रहे हैं, इसने ही मारा हमारे अब्बू को। तुमने ही मारा हमारे अब्बू को ना। सच बोलते क्यों नहीं? बोलो। वो रात वो हमें जेल की कोठरी से निकाले और एक कमरे में ले गए, और फिर वो ओमकार वहां आया। कहाँ है वो नेगेटिव? वो इतना सब कुछ एक नेगेटिव के लिए किए थे। नेगेटिव? कौन सा नेगेटिव? कुछ नेगेटिव ओमकार शर्मा ने अब्बू को दिए थे डेवलप करवाने के लिए। हाशिम ये नेगेटिव है, इसे जल्दी से डेवलप करा के प्रिंट करा ला। ठीक है सर। और हाँ एक बात और, ये नेगेटिव फिर मेरे ही हाथ में आनी चाहिए। किसी और के हाथ में गई तो तू जान से जाएगा। जी साहब। सच सच बता वरना और हालत बिगाड़ दूंगा तेरी। कहाँ है नेगेटिव? हमें नहीं पता साहब, आपने कभी बताया नहीं। हमारे घर जो तलाशी हुई थी किसी हथियार के लिए नहीं, उस निगेटिव के लिए हुई थी। पता कहाँ है? कहाँ है? साहब हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता साहब। वो नेगेटिव कहाँ है? मैं जानता हूं कि तेरे बाप ने चलाया नहीं है। कहाँ है? कहाँ छुपा है वो नेगेटिव? बोल! हमें नहीं पता साहब, हमें नहीं पता। उल्टा लटका के मारो साले को, और तब तक मारो जब तक सब कुछ बाहर ना आ जाए। वो सब पूरी रात मारते रहे,
अब्बू ने सच में उसे जला दिया था। आपको नेगेटिव के बारे में मालूम था? नहीं, लेकिन हमको इतना पता था कि अब्बू बहुत परेशान रहते थे उसकी वजह से। क्या हुआ अब्बू? कुछ भी तो नहीं। लेकिन अब्बू हमको कुछ नहीं बताए। अब्बू ये क्या है? आफत हमारे पास ना रहे तो ही बेहतर है। हम कुछ समझे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। बेटा, कोई किसी बहुत बड़े आदमी को फंसाने की फिराक में। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। ये सब करेंगे तो अल्लाह की घास गिरेगी हमारे ऊपर। अब्बू आखिर ये फोटो और नेगेटिव है किसकी? बेटा, ये सब ना जानो तो ही बेहतर है। चलो। हमको मालूम है अब्बू वो नेगेटिव जला दिए थे, और हमको ये भी मालूम है कि अब्बू को ओमकार शर्मा और रमन त्रिपाठी ने मिलकर मारा है, सब वो नेगेटिव के खातिर। हम हुआ किसी बड़ा साहब को बताना चाह रहे थे, लेकिन वो ओमकार शर्मा, उन्होंने हमें धमकी दिया था। कह रहे थे कि अगर ये बात हमने किसी को बता दी तो वो हमारे साथ भी वही करेंगे जो शब्बीर भाईजान के साथ किया था। तुम अपने मामू के साथ रह रही हो ना आजकल? वहीं रहो, यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। वो क्या है कि फिर तुम बाहर कुछ इधर उधर बकोगी तो तुम्हें भी लॉकअप में डाल देना पड़ेगा। और ये भी कहा था कि अम्मी को मार देंगे। हो सकता है बेटा आपकी बात सही हो। मुमकिन है ऐसे कोई नेगेटिव्स रहे होंगे जिन्हें शब्बीर के मुताबिक आपके वालिद साहब ने जला दिया होगा, लेकिन फिर भी कोर्ट में ये साबित करना मुश्किल होगा कि सब रमन त्रिपाठी ओमकार शर्मा ने किया, क्योंकि इस वक्त ना तो हमारे पास वो नेगेटिव है और ना ही हमें इस बात का इल्म है कि उन नेगेटिव्स में किस सीनियर पर्सन की तस्वीरें थीं जिसे दोनों मिलकर फंसाने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग हमारी बहन को इन सब में फंसा रहे हैं। हमारी मदद कीजिए, हम गरीब लोग हैं, मामूली। वो पुलिस वाला है, बहुत ताकतवर है साहब, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपना गुनाह किसी और के माथे मढ़ दे और कानून आंख मूंद कर इस पर यकीन कर ले। देखिए, हम समझते हैं पर कानून जज्बात नहीं समझता। कानून सबूतों पर यकीन करता है। कानून को इस बात के पुख्ता सबूत चाहिए होंगे कि आप बेकसूर हैं और आपको फंसाने की कोशिश की जा रही। ये सब क्यों हुआ हमें नहीं मालूम। जिसे मालूम था आपका बेटा शब्बीर, वो बदकिस्मती से अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहरहाल हम चार्जशीट को एक बार फिर से गौर से पढ़ेंगे। ऊपर वाले ने चाहा शायद कोई बात बन जाए। एक नेगेटिव जिसका अब कोई पता नहीं था, एक मकसद जो सिर्फ शब्बीर को मालूम था, लेकिन शब्बीर वो बताने के लिए अब इस दुनिया में नहीं था। अब ये कैसे साबित किया जा सकता था कि शबनम बेगुनाह है और असली गुनहगार ओमकार शर्मा और रमन त्रिपाठी हैं। जो काम एडवोकेट नजीब हसन करने जा रहे थे वो आसान नहीं था। आबिदा जी सर। हम शबनम काजी की चार्जशीट दोबारा देख रहे हैं, तब तक आप एक काम करें जी। इस ओमकार शर्मा की पूरी तफसील निकालें, इसकी हिस्ट्री पता करें और ये भी पता करें कि ये रमन त्रिपाठी को कैसे जानता है और ये दोनों मिलकर किस साल अफसर या सीनियर पर्सन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, मैं सब पता करती हूँ। जल्दी। हम यहाँ हैं मैडम। मैडम जी, वो जो इंस्पेक्टर है ना, ओमकार शर्मा, बहुत ही खतरनाक आदमी है। हमने भी बहुतों की हड्डियाँ तोड़ी है। वो भी यही रिकॉर्ड बनाता है।
हड्डियां तोड़ने की। जिस पर शक हो ना मैडम, मसाले की तरह कूट देता है। मारने पीटने टॉर्चर करने में जैसे उसे बहुत मज़ा आता है, और उनसे ऐसे ऐसे काम करवाता है कि सुन लो तो रूह कांप जाए। 10 बरस के सर्विस रिकॉर्ड में बहुतों की मौत उसी की कस्टडी में हुई है। तो वो हर बार कैसे बचता रहा? इस हमाम में सब नंगे हैं मैडम, यहाँ कौन किसके खिलाफ मुंह खोलता है? कोई तो होगा जिससे उसकी फटती हो, कोई सीनियर। अब सांप के बिल में हाथ ना डालो तो ही अच्छा है। मुझे सांप का फन कुचलना आता है। कौन था जिसे ओमकार फंसाने की कोशिश कर रहा था? था कोई बहुत सीनियर। ओमकार की उससे बिल्कुल नहीं बनती थी, और वो ओमकार के लिए बहुत बड़ा खतरा था, आज भी है। कौन है वो? सब कुछ है इसमें। चेहरा बराबर दिख रहा है? मैडम, हमने जो बताया और आपने जो सुना वो सब सच है, लेकिन हम आपको उसका नाम नहीं बता सकते। एक और एनवेलप है मेरे पास ऐसा, नाम बता। बहुत जोखिम का काम करते हैं मैडम, अगर खुद को नहीं बचाएंगे ना तो गला कट जाएगा। हम आपको उसका नाम नहीं बता सकते। इतने में मेरा काम नहीं चलेगा। चलाना पड़ेगा मैडम। हम क्या, आपको कोई भी उसका नाम नहीं बताएगा। चलता हूँ। सलाम साहब। क्या है, हम बहुत दिनों तक किसी की हड्डियां ना तोड़े ना, तो हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है। इसलिए एकदम ध्यान से सही सही सटीक बताना। अल्लाह कसम साहब, जो भी कहूँगा ना सच कहूँगा। साहब, आपके बारे में खबर खोदी जा रही है। किसे अपनी कबर खुदवानी है जो हमारी खबर खोद रहा है? साहब, ये तो पता नहीं। हाँ, लेकिन वकील लोग हैं। चल जा। सलाम साहब। हेलो। हाँ दिनेश जी, नमस्कार। क्या हाल चाल? ओमकार शर्मा बोल रहे हैं। हाँ ओमकार जी, सब ठीक है, आप बताइए। क्या भाई सो गए क्या आप जाके? हियरिंग की डेट निकलवाइए ना। चार्जशीट दायर कराए हुए कितने दिन हो गए, कर क्या रहे हैं? टंटा खत्म कीजिए अब। हाँ हम कोर्ट ही जा रहे हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। चलिए, जो भी करना है जल्दी कीजिए। नाज़नीन, याद करने की कोशिश करो। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें किसी आदमी के बारे में कुछ बताया था जिसकी फ़ोटो तुम्हारे भाई के मुताबिक तुम्हारे अब्बू ने जला दी थी? नहीं, शब्बीर भाईजान ने हमें कुछ नहीं बताया था। उन्हें खुद को भी कुछ नहीं पता था। अब्बू ने उसे कुछ नहीं बताया। हमें पता करना होगा वो फ़ोटो किसकी थी। इससे हमारे केस को बहुत हेल्प मिलेगी। वो सब तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हम आपको उन सब स्टूडियो का नाम और पता बता सकते हैं जहां हमारे शौहर हाशिम काम किया करते थे। जी ठीक है, बताइए। सर, शबनम काजी के खिलाफ पेश किए गए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, उन्हें तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इस बात की पूरी आशंका है कि शबनम काजी लोगों को अपनी बातों में लेकर इन सबूतों को पूरी तरह मिटाने की कोशिश कर सकती है। इसलिए हमारी अदालत से दरख्वास्त है कि इनकी बेल को खारिज कर इन्हें हिरासत में ले लिया जाए। सर, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि इंस्पेक्टर शर्मा सबूतों के साथ और हेराफेरी कर सकते हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि हाशिम काजी को कत्ल वाली रात जहर दिया गया था, जबकि ये सच नहीं है, ये सरासर झूठ है। सर, हमें लगता है ये चार्जशीट बेबुनियाद है। हमें थोड़ा और वक्त चाहिए ताकि हम चार्जशीट में दायर सबूतों की अच्छी तरह से छानबीन कर सकें। और रही बात शबनम काजी पर शक करने की कि वो कुछ गलत करेंगे, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबसे गलत तो इन्हीं के साथ हुआ है। हम अदालत से जमानत को एक्सटेंड करने की दरख्वास्त करते हैं। ठीक है, जमानत की मुद्दत को बढ़ाया जाता है। थैंक यू सर। रमन त्रिपाठी की एक फैक्ट्री है, वो एक्सपोर्ट का काम करता है। रमन त्रिपाठी और ओमकार शर्मा सिर्फ इस क्राइम में पार्टनर्स नहीं हैं, बल्कि बहुत से बिजनेस में भी पार्टनर्स हैं। फिर तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि दोनों डरे हुए थे। किसी सीनियर ऑफिसर का डर था इन्हें।
उसी ऑफिसर को फंसाने के लिए इन्होंने गलत तरीके से उसकी तस्वीरें निकलवाई। कोई नाम बताने को तैयार ही नहीं है और किसी भी फोटो स्टूडियो को इस बारे में कुछ नहीं पता। हाशिम भाई हमारी नेगेटिव डेवलप करवाने का काम किया करते थे, लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडियोज हैं जिनका वो काम देखा करते थे। मैंने सारे स्टूडियोज में पता किया है, हाशिम को ये नेगेटिव्स डायरेक्ट ओमकार शर्मा ने दिए थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका फोटोग्राफर कौन हो सकता है? मैडम आजकल तो हर कोई कैमरा लेकर के फोटोग्राफर बना फिरता है। अब वो कौन होगा ये मैं कैसे बता सकता हूँ? उस फोटोग्राफर का पता लगाना बहुत मुश्किल है सर। फिर तो ये केस हमें इस चार्जशीट में दर्ज झूठे सबूतों की बिना पर ही लड़ना होगा। हियरिंग्स चलती रही, शबनम काजी को कोर्ट से बेल मिलती रही और धीरे धीरे इस चार्जशीट का हर पहलू सामने आने लगा। यहाँ लाने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन चार्जशीट में लिखा गया कि उसकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी। किस बीमारी से? ये तो नहीं मालूम। इतना लिखा गया है कि वो हिरासत में बीमार पड़ गया। नहीं, हमने कभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। इसका मतलब है उसकी मौत हिरासत में टॉर्चर किए जाने की वजह से हो सकता है वो उसे यहाँ लेकर आए और फिर तुरंत वापस भी ले गए। तहकीकात की कोई रिपोर्ट भी नहीं है। सर, ये चार्जशीट है, लेकिन इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, जबकि शब्बीर की मौत पुलिस कस्टडी में हुई। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या ये प्रोसीजर नहीं है कि अगर किसी की मौत पुलिस की हिरासत में हो तो उसका पोस्टमार्टम किया जाए? है वो इसमें। कहाँ है पंचनामा? कहाँ है इंस्पेक्टर शर्मा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? वो गलती से खो गई शायद। गलती से खो गया शायद? इतना आसान जवाब। किसी की मौत से जुड़ा दस्तावेज खो गया, वो कोई मामूली रिपोर्ट नहीं थी। शब्बीर की मौत आपकी कस्टडी में हुई थी। सर, ये कुछ कस्टोडियल डेथ के केसेस हैं जिनकी मौत इंस्पेक्टर शर्मा की हिरासत में हुई थी। इसकी बिना पर हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि शब्बीर की मौत भी इंस्पेक्टर शर्मा के टॉर्चर और मारने पीटने की वजह से हुई। इस पूरे केस से गलत इन्वेस्टिगेशन की बू आ रही है। ये सब कुछ शबनम काजी को फंसाने की साजिश थी। सर, इस केस में बहुत से गवाह और भी हैं और जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, शब्बीर की छोटी बहन नाज़नीन ने भी ये बयान दर्ज किए हैं कि उसकी मां शबनम काजी और उसके पिता हाशिम काजी के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। ये सरासर झूठ है। नाज़नीन इस वक्त अदालत में मौजूद है और उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ये सारे स्टेटमेंट्स बेबुनियाद हैं। इस पर किसी सीनियर अथॉरिटीज़ के अप्रूवल भी नहीं है। सर, सच तो ये है कि ये कोई चार्जशीट है ही नहीं। हेमंत द्विवेदी, ये हमारा पहला गवाह है। इसने पहले ही एफिडेविट पर दस्तखत कर दिए हैं कि इसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। दूसरा गवाह अब्दुल समद, तीसरा निकुंज अवस्थी, चौथा गौरन जाकर, पांचवा अहमद हफीज़, छठा अकबर फारूकी, सातवां अरविंद खन्ना, आठवां सुमित गोयल। और इन सारे गवाहों ने स्टेटमेंट पर दस्तखत किए हैं। यस सर, सब ने अपने स्टेटमेंट्स पर साइन किए हैं। सबका कहना है कि शबनम ने खुद इस बात को कबूल किया है। अब हम ये नहीं बता सकते कि उन्हें कुछ पता भी है या नहीं। सबने यही कहा है कि शबनम काजी की अपने शौहर के साथ नहीं बनती थी। बाप बेटे में भी कुछ ठीक नहीं था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बयान दिया है कि शबनम काजी ने खुद उनके सामने इस बात को कबूल किया है कि उसी ने अपने शौहर का कत्ल किया है। देखिए, हमको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सब इसी मोहल्ले में रहते हैं और जहाँ तक हमारी गवाही की बात है, हमने सच सच बोल दिया है कि हमने ऐसी कोई गवाही नहीं दी है और ना ही उस गवाही पर हमारे दस्तखत हैं। क्या इन सबको शबनम काजी से कोई शिकायत थी? इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। ये आप शबनम से पूछिए या बाकी लोगों से। शुक्रिया। क्या शबनम सच कह रही है? पर वो झूठ क्यों बोलेगी? हमारे हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिससे हम उनका मकसद जान सकें। हमें मालूम है तो सिर्फ इतना कि एक पुलिस वाला एक औरत के खिलाफ तहकीकात कर रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि उस पुलिस वाले ने एक चार्जशीट बनाई है जो गलतियों से भरी है। ये जितने भी लोग हैं, गौरंग, निकुंज
अब्दुल, अरविंद, सुमित, ये सबके सब आपके शौहर के साथ एक ही मिल में काम करते थे, आपके साथ एक ही मोहल्ले में रहते थे। फिर इन सब ने आपके खिलाफ बयान पर दस्तखत क्यों किए? वो सब तो हमको नहीं मालूम साहब कि ये सारे लोग हमारे शौहर के खिलाफ क्यों थे, पर हमारा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। नाज़नीन, आप बताइए, क्या इस सब की वजह महज वो नेगेटिव थे या शब्बीर ने आपको कुछ और भी बताया था? हो सकता है आप कुछ भूल गई हों। हमें कुछ याद नहीं और उस वक्त हम बहुत डर गए थे। हाँ साहब, यही सच है। हम सब लोग एक साथ बहुत खुश थे। छोटा सा घर था पर हमने गुजारा करना सीख लिया था। जो कुछ भी हमारे पास था उसको बचाए रखने के अलावा और किसी काम के लिए वक्त नहीं था हमारे पास। हमारे शौहर ने दिन रात मेहनत की, हर तरह के काम किए ताकि हमारा पेट पाल सके। हमारे बेटे ने भी अपने अब्बू की मदद के लिए जी जान से कोशिश की। साहब, हम अपने शौहर को क्यों मारेंगे? अपने बेटे और शौहर की मौत से हमें क्या मिलेगा या क्या मिला? साहब, अगर इस सब से हमारा फायदा नहीं है तो फिर किसका फायदा है? इन सबको बुलाओ। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। इस केस में बाकी सारी चीज़ें तो झूठ से भरी हुई हैं, बस ये एक उन सब की गवाही है जिस पर यह केस टिका हुआ है। कुछ लोगों ने शबनम के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन क्यों? क्या कुछ ऐसा था जो किसी को पता नहीं था? सब ने अपने अपने स्टेटमेंट पर साइन किए थे, तो वो इस बात से मुकर भी नहीं सकते थे कि ये बयान उनके नहीं थे। इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा ने ये सब कुछ पूरी सावधानी के साथ किया था ताकि वो इसे कोर्ट में पेश कर सके। अब इन गवाहों के बयान से क्या सच्चाई सामने आएगी? ये वकील तो साले पीछे ही पड़ गए। पढ़ने दो, कुछ हाथ नहीं आने वाला सालों के। तुम पर तो पहले से ही बहुत से केसेस हैं, कैसे बचोगे इन सब पचड़ों से? अरे क्यों घबरा रहे हो रमन? कुछ भी नहीं होगा, आखिर जेल में चक्की भी उसे ही पीसनी है। ये तुम्हारे दस्तखत है जी। इसके मुताबिक शबनम ने तुम्हारे पास आके कबूल किया है कि उसने अपने शौहर को मारा है। मुझे नहीं लगता ये सच है। हम बहुत गरीब आदमी हैं। वो बेचारी तुमसे भी ज्यादा गरीब है। उसने अपने शौहर को खो दिया, बेटे को खो दिया और अब अपने ऊपर लगे इल्जाम से लड़ रही है। तो क्या करते हम? वो पुलिस वाले लोग हमको उठा कर ले गए और कहा कि अगर साइन नहीं करेंगे ना तो हमको मार देंगे। बेटा साइन कर, वरना जिंदगी में कहीं भी साइन करने काबिल छोड़ेंगे नहीं तुझे। ठोक के ऐसी जगह फेंकेंगे कि तेरी लाश नहीं मिलेगी दफन करने के लिए। पर साहब, इनमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि तेरी अम्मा किसी के साथ भाग गई। और पढ़ना है आगे। साइन कर, साइन कर। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुमने किस चीज पर दस्तखत किए थे। कोर्ट में चलकर गवाही दोगे? वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं और हम लोग हैं ना बहुत मामूली लोग हैं। हमारी लड़ाई एक औरत के लिए है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। अब उसकी बेगुनाही तुम लोगों के हाथ में है, लेकिन हाँ, याद रखना, आज उसकी ये हालत है, कल को हो सकता है उसकी जगह तुम हो। मैडम, हमको कौन पूछता है? दस्तखत नहीं करते तो मार के नाले में फेंक देते। गलती तुम्हारी नहीं अब्दुल, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। हमको तो ये भी नहीं पता था कि वो कागज पे क्या लिखने वाले। हमरे सामने तो एक आदमी को पकड़ के लॉकअप में कुत्तों की तरह मार रहा था और फिर सीना ठोक कर ये भी बताया कि उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है। कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमरे साथ भी वही करेगा। अरे जिस रात खून हुआ उस रात तो हम यहाँ थे भी नहीं, और उसके बाद हम कभी शबनम भाभी से भी नहीं मिले। फिर वो हमको ये सब कैसे बता सकती है? पर उस गवाही पर आपकी सिग्नेचर है। लेकिन हमसे तो कोरे कागज पे दस्तखत लिए थे। आई एम श्योर आपको पता होगा कि कोरे कागज पर दस्तखत करने से कोई भी आदमी उस पर कुछ भी लिख सकता है। वर्दी वाला है मैडम जी, बोला किसी भी मामले में फंसा के भीतर कर देगा। इन 8 गवाहों में से एक को भी नहीं पता था कि उस स्टेटमेंट में क्या लिखा था। इन सारे गवाहों को दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया था? जी, उन्हें धमकी दी थी
इस ओमकार शर्मा ने बहुत सी जिंदगियां बर्बाद की है। शबनम काजी भी उन्हीं में से एक है। ये सारे गवाह अदालत में आकर सच कबूल करने के लिए तैयार हैं? सर, हम वैसे भी उनके साथ जीरा करने वाले हैं। आबिदा, मुद्दा ये है कि क्या ये सारे गवाह अदालत में आकर इस बात को कबूल करने के लिए तैयार हैं कि उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाए गए? क्या वो ये सब कहेंगे कि उनसे कोरे कागज़ पर साइन लिए गए? सर, वो लोग बहुत डरे हुए हैं। उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कत्ल की रात वहाँ मौजूद ही नहीं थे, कुछ शहर में नहीं थे और शबनम काजी के अरेस्ट होने के बाद ही वापस आए हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट कि शबनम ने उनसे बात की थी, ये कोई नहीं मानेगा। और सबसे अहम बात यह है सर कि निकुंज कोर्ट में चलकर गवाही देने के लिए तैयार है। वो इस फर्द बयान का गवाह है। ये शबनम और शब्बीर के खून से लथपथ कपड़ों का मिलना, ये सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब ओमकार शर्मा का किया धरा है। इतने बरस हो गए, ये बेचारी औरत बार बार जमानत पे रिहा हो रही है। बेकसूर होने के बाद भी अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम के लिए लड़ रही है। अब वक्त आ गया है सर। इस ओमकार शर्मा को अपने किए की सज़ा जल्द ही मिलेगी। सर, आज मैं कोर्ट गई थी। एक शॉकिंग न्यूज़ है। क्या? सर, ओमकार शर्मा को अरेस्ट कर लिया है। किस जुर्म में? कस्टडियल डेथ के मामले में, और उसे 7 साल की सज़ा भी सुनाई है। ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट साबित हो सकता है। जी सर। दस साल से हमारी मुवक्किल शबनम काजी को जेल से बाहर रहने के लिए बार बार जमानत के लिए अर्जी देनी पड़ रही, ऐसे गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं। ये इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा की साजिश थी जो इन्होंने रमन त्रिपाठी के साथ मिलकर रची थी। इन दोनों का मकसद वो नेगेटिव्स और उसके प्रिंट्स थे, जिन्हें डेवलप करवाकर ये एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर को ब्लैकमेल करना चाह रहे थे। और इन दोनों के इस काम में रास्ते का कांटा बना हाशिम काजी, जो कानपुर से नेगेटिव ले जाकर लखनऊ में डेवलप करवाता था। उसने इन दोनों के नेगेटिव्स को डेवलप करवाने का काम हाथ में लेकर अपनी मौत को दावत दी, क्योंकि जब हाशिम काजी को नेगेटिव्स के सच का पता चला, उसने वो नेगेटिव्स इन्हें वापस करने की बजाय जला दिए, जिससे ओमकार शर्मा और रमन त्रिपाठी का उस ऑफिसर को ब्लैकमेल करने का प्लान धरा का धरा रह गया। उसी गुस्से की वजह से इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा और रमन त्रिपाठी ने हाशिम की जान ले ली। वैसे ओमकार शर्मा के लिए किसी की जान लेना नई बात नहीं है। ये इस वक्त भी जेल में है, कस्टोडियल डेथ के जुर्म में सजा काट रहे हैं। इनकी हिरासत में किसी की मौत हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने शब्बीर की जान ली थी, उसे और शबनम काजी को हाशिम के कत्ल के जुर्म में फंसाने के बाद। सर, ये चार्जशीट गलतियों से भरी हुई है। इसकी कोई भी बात केस को पुख्ता नहीं कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान, शबनम के घर से हथियारों का मिलना से लेकर फर्द बयान, सब का सब झूठ है, सब फरेब है। इन सारे गवाहों को कोरे कागज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें सब झूठ लिखा था। इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा ने अपने साथी पुलिस वालों के साथ मिलकर यह सारा ड्रामा इसलिए किया ताकि शबनम काजी और उसके बेटे को फंसाया जा सके। इसमें सच कुछ भी नहीं है, कुछ हकीकत नहीं है। ये इंस्पेक्टर शर्मा और रमन त्रिपाठी की साजिश थी। हम अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मुवक्किल शबनम काजी को बाइज्जत बरी किया जाए। वो बिल्कुल बेकसूर है। हम ये भी चाहेंगे कि अदालत की निगरानी में इस केस की पूरी तहकीकात करके इस केस की तह तक जाया जाए और रमन त्रिपाठी और ओमकार शर्मा पर साजिश के चार्जेस लगाए जाएं।
ये कोर्ट शबनम काजी को उनके ऊपर लगे आरोपों से बरी करती है। कोर्ट उन्हें आश्वासन देती है कि अब उन्हें बेल लेने की जरूरत नहीं। कोर्ट के सामने और एक बात आई, जिन लॉ ऑफिसर्स को जिम्मेदार होना चाहिए था उन्होंने ही मिलकर एक बेकसूर को फंसाया है। इसलिए कोर्ट ऑर्डर देती है कि ओमकार शर्मा के अगेंस्ट नए चार्जेस लगाए जाएं। रमन त्रिपाठी और उन सारे ऑफिसर्स के खिलाफ भी चार्जेस लगाए जाएं जिन्होंने अपने कर्तव्य को भूलकर इन सब में ओमकार शर्मा और रमन त्रिपाठी का साथ दिया। अब आप आज़ाद हैं। इतने बरसों बाद उस गुनाह का इल्ज़ाम हमारे सर से हटा है जो हमने कभी किया ही नहीं। हमारे शौहर मर गए, बेटे की मौत का मातम मनाने का मौका नहीं मिला, उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाए, उसे सीने से नहीं लगा पाए। ये हमारे साथ नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। इसने हमारा बहुत साथ दिया। हमें समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। हमें नफरत है उस ओमकार शर्मा से जिसने अपने मतलब के लिए हमारी जिंदगी हराम कर दी। पर जहां कोई बुरा इंसान होता है वहां ऊपर वाला एक अच्छा इंसान भी भेज देता है। और हमने इन बीते सालों में वो दोनों देख लिए। ओमकार शर्मा और रमन त्रिपाठी के खिलाफ इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी अभी बाकी है। आज शबनम काजी एक आजाद औरत है। बरसों की मशक्कत के बाद उन्हें उस गुनाह के इल्जाम से बरी कर दिया गया है जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। झूठे गवाह, गलत रिपोर्ट और एक फरेब से भरी हुई चार्जशीट। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब एक गरीब बेगुनाह को एक ताकतवर फंसाने की कोशिश कर रहा हो। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी को अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए इतने सालों तक की लड़ाई लड़नी पड़ी है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन बहुत सारे केसेस में इसका उल्टा होता है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। और ऐसा कानून की कमी की वजह से नहीं होता है, बल्कि ऐसा कानून चलाने वालों की वजह से होता है। कौन सा ऐसा साधारण आदमी है जिसे पुलिस का डर नहीं है? ये कोई कल्पना नहीं है, ऐसा होता है और बड़े पैमाने पर होता है। जब बात कानून की आती है तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इस बात के लिए वर्दी वालों को भी सतर्क रहना होगा कि ये छवि एक गलत धारणा न बन के रह जाए। अगर कानून हमारे लिए है तो हमें इस बात का विश्वास और एहसास दिलाना उनका काम है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।